दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, घर में कैजुअलिटी हो गई, सत्संग जा रहे हैं, मेहमान आए हैं, सत्संग जा रहे हैं, कोई बीमार पड़ा है तो सत्संग जा रहे हैं। और पूरे दिन सेवा करके थोड़ी देर काम किसी पर रखकर सत्संग अगर जा रहे हैं या मंदिर जा रहे हैं, समझो मंदिर जा रहे हैं, तो भी इसमें लोगों को इतनी तकलीफ क्यों होती है? और लोगों को तकलीफ तो बाद में होती है, पहले तो अपना मन लोकारी जो बोला ना कि लोक वासना, देह वासना, लोक वासना, शास्त्र वासना, ये 3 रुकावटें बड़े में बड़ी दादाजी ने बताई हैं। तो इसमें लोक वासना सबसे बड़ी है। लोग कहीं मेरे लिए कुछ बुरा न कहें, कहीं ऐसा न करे, वैसा न करें। हम देखते हैं कि कई लोग अपनी जिंदगी पूरी माया में दे देते हैं और घिसते 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 उनकी उम्र घिस जाती है, काम करके नाखून घिस जाते हैं, शरीर उनका घिस जाता है, पर परिवार का कोई भी जना उनसे खुश नहीं होता है। अगर बेटा प्लस बोलेगा तो बेटी माइनस में जाएगी, कहीं कहीं तो दोनों ही माइनस पॉइंट निकालते रहते हैं दिन भर। तुम्हारी खुशी में कोई खुश हुए दुनिया का आदमी, ऐसा कोई विरला तुम्हें मिलेगा, और अपने को भाग्यशाली समझना। तुम्हारे परिवार का अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति करते हुए, देखते हुए, आगे चलते हुए अगर कोई प्रसन्न हुए, तो समझना कि यू आर रियली वेरी लकी। क्यों? क्योंकि अक्सर करके लोग एक दूसरे की टांग खींचते हैं, कोई मेरे से आगे न बढ़ जाए, मैं आगे रहूं, चाहे दुनिया में, चाहे घर में, चाहे परिवार में। तो एक दूसरे को डाउन करने की प्रथा ये हमारे देश की, इंडिया की, बाहर के कंट्रीज के लिए इतना नहीं सुनाई देता, क्योंकि वो सब अपने अपने में बिजी रहते हैं, न किसी की टांग खींचते हैं और न किसी का हाथ पकड़ते हैं। टांग खींचने का मतलब है कि पीछे ले जाना, और हाथ पकड़ने का मतलब है अपने साथ किसी को लेना। वो किसी को अपने साथ भी नहीं लेते और किसी की टांग भी नहीं खींचते, दोनों ही चीजें हैं, बिकॉज दे आर टू बिजी, दे आर वेरी बिजी, कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव। बट जो इंडियन पीपल है वो, खासकर लेडीज भी है, यहाँ तक कि जेंट्स भी कई देखते हैं खाली बैठे हैं, क्या करेंगे, कभी किसी की टांग खींची, कभी किसी की खींची, कभी किसी की खींची। कोई जना सत्संग की तरफ आगे बढ़े, अरे देखा है देखा है, बहुत लोग सत्संग चलते हुए देखे हैं, किसका मन गया, किसकी माया मिटी, किसका ये हुआ, वो ऐसे ही एग्जाम्पल देते गिरे हुए के। और गीता भगवान हम लोगों को वाणी में एक बात हमेशा बता के गए हैं, बहुत अच्छी बात है, कि सोल्जर्स जब जंग के मैदान में जाते हैं तो उनको कैसी धुन सुनाई जाती है, कमजोरी की, ममता की, रोने वाली, या बहुत ऐसी जो उनमें होश में जोश लेकर के आए। होश तो उनके पास में है ही, पर उनके अंदर जोश को ला दे, ऐसी उनके लिए तेज आवाजें लाई जाती हैं, ताकि उनके भीतर में एक जोश आ जाए। अभी भी शादियां कहीं पर भी होती हैं, बारात निकलती है तो आप देखते होंगे कि उसमें एक देशभक्ति का गाना जरूर चलता है, माए मेरा रंग दे बसंती चोला। तो चलता जरूर है, ये देश है वीर जवानों का, मस्तानों का। तो उसमें भाई शादी में क्यों ये चला रहे हो, ये देश है वीर जवानों का, ये क्या जा रहे हैं सूली पर लटकने जा रहे हैं। हालांकि वो है तो वो भी एक प्रकार की सूली, वो भी जीवन का एक आत्मा ही है, ऐसा नहीं समझना। पर क्यों सुनाते, ताकि उस समय जो लोग थोड़ा ड्रिंक किए हैं या ड्रिंक करके आने वाले, उनमें थोड़ा जोश आए। तो जोश वाला संगीत बजता है खुशी के समय। तो जब बॉर्डर पर सिपाही जाती है तो जोश वाले संगीत बजाते हैं, और माँ अपने बच्चे को एग्जाम के टाइम पर, जो बच्चे फर्स्ट आते हैं उनका एग्जाम्पल देती है, या जो बच्चे उसके क्लास में फेल हो गए थे उनका एग्जाम्पल देती है। सोच के देखना, माँ हमेशा उन बच्चों का एग्जाम्पल देती है जो क्लास में आउटस्टैंडिंग रहते हैं हर फील्ड में। गिरे हुए बच्चों का, पीछे गए बच्चों का, डाउनफॉल का उनका वो नहीं देती है, तो उनको आगे बढ़ने का ही उनको वो देती है कि ये कैसे आगे बढ़ गया, ये कैसे आगे बढ़ गया, वो कैसे आगे बढ़ गया।
तो ऐसे ही गुरु भी जो सच्चा हमारा मित्र भी होता है, वो हमें आगे बढ़ते हुए देखकर खुश होता है और आगे बढ़ने में मदद करता है कि कैसे तुम आगे बढ़ो। पर मर्यादा की वजह से मनुष्य खुद अपने आप में हीन भावना लेकर और मर्यादित होकर ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। अगर गोपियों ने भी इतनी मर्यादा रखी होती, तो भगवान कृष्ण से कभी प्रेम नहीं कर पाती थी। भगवान कृष्ण से प्रेम कितना किया गोपियों ने, ये तो तुम सबको पता ही है। बस केवल कृष्ण की बंसी बजती थी और गोपियां घर पे चूल्हे पे सब्जी होती थी, रोटी पकनी रखी रहती होती थी, छोटा बच्चा गोद में होता था, सब छोड़ के कृष्ण की बंसी की तरफ भाग जाती थी। उनको दिन दुनिया नहीं दिखती थी, क्या उनको घर में मार नहीं पड़ती थी, क्या उनके घर में खिंचाई नहीं होती थी, क्या उनको घर में बंधन नहीं होते थे। कितने बंधन होते थे गोपियों पर। एक लड़के के पीछे कृष्ण भगवान पहचाना तो बहुत बाद में गया ना, पहले तो केवल वो एक युवक ही था। जब वो उनके साथ चल रहा, वो भी बालक है, अभी पूरा युवक भी नहीं है, लेकिन फिर भी गोपियां उसके पीछे पीछे भागती थी। गोपियों ने मर्यादाएं सारी तोड़ी और मर्यादाएं तोड़ करके कृष्ण की दीवानी बनी। उनके अंदर में कृष्ण के लिए इतना प्रेम है कि एक दिन भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, सवाल करते हैं कि भगवान, आप इतने बड़े बड़े जो सन्यासी हैं, ऋषि मुनि हैं, आप उनसे जो है वो उनसे जो है बोला कि कभी भी प्रसन्न नहीं होते क्या? क्यों प्रसन्न नहीं होते? आप उनको कभी दर्शन नहीं देते और गोपियों को इतने दर्शन दे रहे हैं, या गोपियों को आपने दर्शन दिए, तो ऐसा क्यों किया? तो भगवान को भी मुस्कुराहट आ गई चेहरे पर। बोला, अर्जुन अच्छा तुम एक काम तो करो कि अभी तुम जाओ, न जाने कितने ऋषि मुनि बैठे हैं संन्यास में, तप में, उनको जाकर के केवल इतना बोलो कि कृष्ण को बहुत जोर की भूख लगी है और उसके लिए भोजन का इंतजाम किया जाए। बोला, भगवान ये कौन सी मुश्किल बात है? लौट करके आए, जैसे ही बोला गोपियों को, उनको, ऋषि मुनियों को, भगवान कृष्ण को बहुत तेज भूख लगी है, आप भोजन का क्या बंदोबस्त कर सकते हैं? तो जितने भी तपस्वी थे, बोला हम तो खुद ही तपस्या में बैठे हैं, तपस्या से उठेंगे तो प्रबंध करेंगे। अच्छा अपने शिष्य से कहलवा देते हैं, 1 घंटा कृष्ण भगवान को बोलो रुक जाओ, वो तो पूरी सृष्टि का नियंता है, 1 घंटा रुक भी सकता है। पर अर्जुन बोले, भगवान को बहुत भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है। और भगवान को इतनी तेज भूख लगी है, वैसे भी तुमको मालूम है कि भगवान कृष्ण ने एक दिन में 6 टाइम भोजन खाते थे। आप 4 टाइम खाते हो, 5 टाइम खाते हो, वो 6 टाइम भोजन करते थे। तभी जब गोवर्धन पर जाते हैं, गोवर्धन संभालते हैं, तो 56 प्रकार के व्यंजन बनते हैं, क्योंकि उतने दिन भगवान ने भोजन नहीं किया था, भोजन नहीं किया था। तो जब भोजन नहीं किया, भगवान 6 बार नहीं, 8 बार भोजन करते थे, दिन में 8 बार भोजन करते थे। तो जिस वक्त गोवर्धन संभाला, तो गोवर्धन को संभालने में पूरे 7 दिन लगे थे। तो 56 व्यंजन वृंदावन के लोगों ने, गोकुल के लोगों ने, ब्रजवासियों ने बनाए। तो 56 व्यंजन ही क्यों बने? आज भी 56 व्यंजन प्रसिद्ध है, 56 भोग प्रसिद्ध है। 56 व्यंजन माने कि भगवान 8 टाइम भोजन करते थे और 7 दिन तक भोजन नहीं किया, तो 8 सत्ते 56, 56 प्रकार की चीजें बनाई गई, मिष्टी, नमकीन, भोजन के पदार्थ, ड्रिंक्स जो भी थे, उस समय पर जो भी चलता था, उस प्रकार की 56 तरह के व्यंजन बनाकर भगवान को भोग लगाया कि तुमने गोवर्धन से हमारी रक्षा करी है। 7 दिन हो गए आपने भोजन नहीं किया, निर्जले, बिना जल पिए आप हम लोग के साथ पे खड़े रहे, एक कनिष्का पर भार लेकर, अब मेहरबानी करके इस भोजन को ग्रहण करें। तो ऐसा कृष्ण जिसको भूख लगी तो नहीं कंट्रोल कर पा रहा है, अब उसको भोजन चाहिए। लेकिन ऋषि मुनि सब अपने तप में बैठ गए, अभी सुन रहे हैं, अभी देख रहे हैं, कईयों ने तो आंखें नहीं खोली। भगवान के पास लौट करके आए अर्जुन, बोला भगवान वो तो सब अपने अपने में लीन है, कोई तप में, कोई जप में, कोई माला में, कोई किसमें, कोई किसमें। बोला कोई बात नहीं, अभी तुम गोपियों के पास में जाओ और उनको बोलो कि कृष्ण को बहुत भूख लगी है। तो गोपियों के पास में जिस वक्त भगवान आते हैं, तो गोपियों के पास में आते ही जैसे ही भोजन का ऐसा कहते हैं कि भगवान को भूख, अभी केवल इतना ही कहते हैं, श्री कृष्ण को भूख। अभी इतना सुनते ही गोपियों ने जो था
जैसा था, कुछ आग पर रखा था, कुछ कच्चा था, कुछ पक्का था, कुछ बना था, कुछ बनने के लिए तैयार रखा था। सब गोपियाँ गरम-गरम पतीले 2, 3, 4 लेकर के दौड़ पड़ी। अरे दौड़ो, 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 भगवान को भूख लगी है, भगवान को भूख लगी है। अब उसके अंदर क्या था? प्रेम। प्रेम के स्वाद के अंदर कुछ कच्चा, कुछ पक्का, कुछ मीठा, कुछ तीखा, कुछ कैसा भी बना था, भगवान ने उसको ग्रहण किया। लेकिन अर्जुन को ये बताया कि अब तुम्हें समझ में आया कि ऋषि मुनि उनको दर्शन में क्यों नहीं दे पाया और गोपियों को मैं कितनी प्रियता से सुलभ कैसे हो गया। क्योंकि गोपियों ने हर वक्त मुझे ही ध्याया, मुझे ही प्यार किया, मेरे ही नाम की माला जपी, और जब भी मैंने चाहा तो उन्होंने कैसे आकर के अपना समर्पण किया, उनकी जैसे जान मेरे में बसती थी। बस इतना ही समझ लो कि प्रेम प्रभु के पाने का सुगम और सरल रास्ता है। मर्यादाओं के बीच में तुम मर जाओगे, मिट जाओगे, कोई तुम्हारी मर्यादा को समझेगा भी नहीं। सब बोलेंगे व्हाट यू डन, इट वाज योर ड्यूटी ओनली, ये आपकी केवल ड्यूटी थी, आपने अपनी ड्यूटी की और कौन सा नया काम किया है। पर उस ड्यूटी के बीच में हमने क्या क्या खोया, अपनी यंग एज खोई, अपना जीवन खोया, अपना बहुत कुछ खोया, वो उनको समझ में नहीं आएगा। लेकिन सब कुछ खोने के बाद भी अगर परमात्मा तुम्हें न मिले और भगवान के पास जाने की छुट्टी वो कब देंगे? जब तुम 70 के हो जाओगे, 65 के हो जाओगे, काम करने के लायक नहीं रहोगे, या कोई बीमारी तुमको ऐसी चढ़ जाएगी तो घर में उसके बाद बच्चे बोलेंगे मम्मी अब तुम डिप्रेशन में रहती हो बहुत, तुम ना सत्संग जाया करो। मैं ऑफिस जाते समय तुमको सत्संग हाल में छोड़ दूं? अब ये कुर्बानी इतनी बड़ी क्यों कर रहे हो भाई? जब यंग एज थी, हम जाना चाहते थे, तब तो तुम बैरियर बन करके खड़े हो गए, ये काम करना, ये करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। और जो इन सब चीजों में चलता है, हम तो उनके ऊपर आश्चर्यचकित होते हैं कि क्या मनुष्य की अपनी कोई विल नहीं है? क्या इतने तुम पशु, इतने पाश पे बंधे पड़े हो कि जैसा दूसरे ने कह दिया वैसा ही तुमको करना है? तुम्हारी अपनी कोई विल नहीं है, तुम्हारी अपनी कोई चाहत नहीं है। और जो दुनिया की मर्यादाओं में दुनिया के कहने से रुक जाता है, तो हम दुनिया की मर्यादाओं को दोष नहीं देते, हम व्यक्ति की चाहत को दोष देते हैं कि इसकी चाहत अभी कम है। अगर इसकी चाहत पूरी होती तो ये गोपियों की तरह से निकल करके भाग जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता। सपने में जाकर के मिलाता, पता भी नहीं चलता। तुम बोलोगे सपने में तुम अक्सर देखते रहते हैं, तो केवल यहाँ तक की बात नहीं है, वो बाहर के भी बंधन तोड़ देता और तोड़ करके एक लड़की किसी लड़के से इश्क करती है, वो अपने पिताजी को बोलती है प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी थोड़ी की, करूंगी शादी तो इसी से करूंगी, नहीं तो करूंगी ही नहीं। अब बेचारे माँ बाप मोह के मारे कि शादी नहीं करेगी, बिल्कुल ऐसे हो गए, परेशान हो गए, ठीक है कर दो, ठीक है देखा जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है करके वो शादी कर देते हैं। पर कभी तुमने ये सोचा कि एक लड़की मजाजी इश्क में, इसको मजाजी इश्क बोलते हैं, मजाजी इश्क के भीतर में एक लड़की पूरी दुनिया को पीछे छोड़ देती है। तो तुम्हारा तो हकीकी इश्क है, हकीकी माने परमार्थिक है, ईश्वरीय है, डिवाइन लव है तुम्हारा। उस डिवाइन लव के पीछे तुम दुनिया की बातों को पीछे नहीं छोड़ सकते हो, लोभ लालसाओं को पीछे नहीं छोड़ सकते हो, ये तुम्हारे अपने हाथ में है। जितना जितना तुम अपने को परखोगे, उतना उतना तुम पाओगे कि अभी कितनी हमारे प्यार के भीतर में कमी है कि हम उड़ नहीं सकते, पंख हैं पर उड़ नहीं पा रहे। कैसी तुम्हारी लाचारी है कि भगवान ने पर दिए और उड़ने के लिए तुमको छोड़ दिया कि तुम उड़ नहीं सकते क्योंकि तुम पिंजरे में बंद हो। पिंजरे में बंद थे तो तुमको क्यों पंख क्यों दिए? तो जो पंख पिंजरे के अंदर फड़फड़ाते इतना घायल कर देता है अपने को, तो उसका स्वामी भी समझ जाता है कि इसको मैंने बेकार बंद करके रखा है, इसको छोड़ो, ये आसमान की सैर करेगा। इसने अपने को भी घायल कर दिया, कहीं इसका आकर के मेरे ऊपर न लगे कोई प्रायश्चित का, कभी इसके चीज का, इसकी मृत्यु का मेरे ऊपर न दोष लगे। लेकिन जो पिंजरे में जाकर के एडजस्ट हो गया, तोते अक्सर पिंजरे में जाके एडजस्ट हो जाते, खुश हो जाते, वो वहीं पढ़ करते फिर बैठ जाते, क्योंकि वहीं पर उनको आम मिल गया, लाल मिर्च उनको अच्छी लगती मिल गई, वहीं उनको पानी मिल गया, वहीं उनको हरी मिर्ची भी मिल गई, वो उसी में बहुत संतुष्ट है। बिल्कुल उनको भोजन मिला, पानी मिला, उड़ना वो भूल गए। तो जो उड़ना भूल गया, आखिरकार उसको पंख क्यों मिले थे, कभी उससे पूछना। तुमको मनुष्य जन्म क्यों मिला था, कभी अपने से पूछना। उड़ने के लिए मिला था या पिंजरे में बंद होने के लिए मिला था?
केवल घर, केवल गृहस्थी, केवल किचन, केवल काम, 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 काम। ये भी हम देखते हैं सुबह का ज़ूम चलता है, इसमें भी लोग कैसे धीरे-धीरे आकर के जुड़ते हैं। टाइम नहीं, शाम के टाइम पर जुड़ेंगे, सुबह शाम वाले सुबह नहीं, सुबह वाले शाम नहीं। सुबह सत्संग सुन तो लिया, कितना सुनेंगे? कितना सुनेंगे? शाम को भी सुने, सुबह का सत्संग भी, शाम का सत्संग भी। तो जो पिंजड़े के अंदर में बैठे हैं, उनको सत्संग की प्रियता भी उतनी होगी, उनको आज़ादी भी उतनी मिलेगी। गुरु कहते-कहते दुनिया से तोला छोड़ कर के चला जाएगा, पर तुम अभी भी उन्हीं बंधनों में बैठे रहना, कभी नौकरी का, कभी बिज़नेस का, कभी मालिक का, कभी अपने मालिक को कह नहीं सकते कि हमको छुट्टी चाहिए। ज़रूरी बात में भी उसको छुट्टी वो नहीं ले सकता, ज़रूरी बात में। क्योंकि जो ज़रूरी समझेगा तो वहाँ तो लेगा, पर सत्संग को अगर वो ज़रूरी समझेगा, गुरु को ज़रूरी समझेगा कि गुरु तेरे शहर में आया 4 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, सब छोड़ कर के तुम गुरु के लिए बैठो, ऐसा कोई मुश्किल से मिलता है। अंदर में जिसकी प्रियता होती है, गुरु के लिए प्यार होता है, वो और वही गुरु को घसीट भी लेता है, वही गुरु को अपने पास में ले लेता है कि गुरु तुम चलो आओ थोड़े दिन, मेरे जीवन का उद्धार करो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति केवल अपनी मर्यादाओं में बैठा आ जाएँगे तो बहुत अच्छा है। आ जाएँगे, सुबह सत्संग आ जाएँगे, शाम सत्संग आ जाएँगे, बीच का टाइम कहाँ रहेंगे? वही घर, वही परिवार, वही धंधे, वही बिज़नेस। अरे बिल्कुल निकल कर के कभी अपनी मृत्यु को याद करो। आचार्य चाणक्य ने कहा कि 3 चीज़ें मनुष्य को याद रखनी चाहिए। एक तो मौत, मौत की यादगिरी मेहमान बनाती है। मौत की यादगिरी कहती है कि तुम मेहमान हो, मौत। दूसरी चीज़ उसने बोली कि शमशान घाट। आप बोलोगे दोनों सिमिलर हैं, लेकिन शमशान घाट में मनुष्य का मन जैसा होता है और सत्संग काल में मनुष्य का मन जैसा होता है और अस्पताल में मनुष्य का मन जैसा होता है, ऐसी स्थिति अगर 24 घंटे बनी रहे तो सत्संग उसके साथ रहेगा। हॉस्पिटल के कभी तुम आईसीयू वार्ड में और आईसीयू से भी अच्छा आईसीसीयू में चले जाना, इंटेंसिव केयर में भी, क्रिटिकल केयर में चले जाना। वहाँ पर लोगों को जितनी नलियाँ लगी पड़ी हैं, जितने मास्क लगे पड़े हैं, फूड पाइप लगे पड़े हैं, कैथेटर लगे पड़े हैं, उनको देखकर तुमको अंदर में वैराग्य आएगा कि मनुष्य के शरीर का आखिर ये हश्र है। डर जाओगे देख करके, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। दूसरों की बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, अपने ऊपर कभी आए तो क्या करोगे? वो अवस्था जो समय तुम्हारी इतनी वैराग्य की होती है, अरे क्या है, यही संसार है, यही शरीर है, जिसको हम लोग इतना सजाते हैं, संवारते हैं, प्यार करते हैं। कितना तुमने उसको देसी घी खिलाया है, कितनी शैम्पू की बॉटल ली है, कितनी सुगंधियाँ, कितने परफ्यूम, कितने अच्छे तरह के कलरफुल कपड़े, कितनी तुम्हारे जो फैशन आता गया, वैसे-वैसे कपड़े तुम पहनते गए। क्या तुमने इस शरीर को नहीं दिया? और अंत समय में ये शरीर ऐसे टैं भूल जाता है। इसकी यही हालत है और मैं इसकी इतनी पूजा करवाता हूँ, मैं इसको इतना मानता हूँ। तो जिस व्यक्ति के हॉस्पिटल में जैसे मन होता है और शमशान घाट में कैसा मन होता है, सब एक दूसरे को कहते हैं क्या ज़िंदगी है, अरे छोड़ो यार कितना कमाने के पीछे क्यों लगे पड़े हैं, क्यों इतना कमाते हैं, किसके लिए कमाते हैं, बच्चों का ये हाल लगा पड़ा है, अपना ये हाल लगा पड़ा है। शमशान घाट में प्रत्येक व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है, लेकिन मरघट से निकलने के बाद में हर एक व्यक्ति जिसका जहाँ का फ़ोन आया, पानी का छींटा मारा, हाथ धोए, मुँह धुआ और पानी का छींटा मारते हैं कैसे? वो पीछे की तरफ सिर के यूँ पीछे डालते हैं। जो लोग जाते हैं शमशान घाट उनको पता है ना, नल तक भी जो स्त्रियाँ जाती हैं, यानी कि मौत तू मेरे पीछे, मैं आगे-आगे चल रहा हूँ, तू अभी मेरे लिए नहीं है। जिसको जाना था वो चला गया, पर तेरे पीछे का ये भी तो मतलब है कि तेरे भी पीछे आ रही है। तो जो तेरे भी पीछे आ रही है उसको ग्रास बनाने में कितना टाइम लगेगा? तो शमशान घाट में जैसे प्रत्येक व्यक्ति वैरागी हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है, ऐसी स्थिति मन की हमेशा बनी रहे। और तीसरा, पहला अस्पताल हो गया, दूसरा शमशान घाट हो गया। शमशान घाट में और तीसरा बीमारी के समय मनुष्य का मन कैसा रहता है? ऐसा अगर मनुष्य के मन में ज्ञान बना रहे, मृत्यु के समय, बीमारी के समय, हॉस्पिटल्स के अंदर ऐसा और सत्संग के अंदर भी मन में वैराग्य रहता है। कुछ समय के लिए तो वैराग्य आ जाता है, मसाणी वैराग्य उसको कहते हैं, शमशान घाटी वैराग्य। थोड़ी देर के लिए गुरु की वाणी सुनते-सुनते मन में वैराग्य आ जाता है। लेकिन उसके बाद फिर वही जड़-मुई, फिर वही झंड-मुई, फिर दुनिया, फिर परिवार, फिर लोग क्या कहेंगे, फिर आज उसका ये है, आज उसके लिए करना है, करो। करने के लिए मना नहीं किया, जाओ।
जाने के लिए भी मना नहीं किया, घर में रहो मना नहीं किया, घर के काम करो मना नहीं किया, लेकिन उसमें इतने तो तुम अटक क्यों जाते हो कि अगर निकलने का टाइम आए, कभी निकलना पड़े, तो तुम्हें निकलने में मुसीबत महसूस होती है। टोटली निकल करके जो गुरु के लिए निर्वार हो जाए, निर्वार का मतलब है पीछे हमको कोई बांधने वाला नहीं, कोई मुझे रोकने टोकने वाला नहीं, कोई भी मुझे फ़ोन करने वाला नहीं, घर से निकलो। पहले समय में हम लोग को कहा जाता था कि घर से निकलो तो घर वालों को बोल के निकलना कि अगर वापस आ गए तो तुम्हारे लिए कुछ काम करेंगे, नहीं आए तो समझना गुरु के पास भी रफा-दफा होगी। उस समय बातें कम समझ में आती थी, बहुत कम समझ में आती थी, लेकिन आगे चल कर के लगा कि जिन्होंने ऐसा किया, वाक़ई वो परम पद पर पहुँच गए। जो नहीं कर पाए, वो परम पद पर तो नहीं पहुँचे, समपद पर भी नहीं पहुँचे, वो निचले स्तर पर खड़े रह गए। वो ऊपर वालों को देखते रह गए और अपनी को थपकी देते रह गए, अरे ठीक है, मेरी किस्मत में इतना ही लिखा था, मेरी लाइफ में यही था, मेरी ज़िंदगी ऐसी थी, मेरी मर्यादाएँ ऐसी थी। नहीं, तुम्हारी विल पावर नहीं थी। तुम्हारी विल में डब्लू हट गया है, और जब डब्लू हट गया तो इल है, और इल कभी पावर नहीं होती, ये डिज़ीज़ होती है। इलनेस आ गई है, तुम्हारी विल में इलनेस आ गई, बीमारी आ गई। तुम बीमार हृदय हो, रोगी हृदय हो, तभी तुम्हारी संकल्प शक्ति में दृढ़ता नहीं। संकल्प शक्ति मनुष्य में इतनी महान होती है, इतने महान कार्य कराती है। आज तुम जो भी देखते हो मंगल ग्रह तक जाना, आज स्त्रियाँ कैसे दमदार होकर के बैठी हैं। कहाँ-कहाँ पर तुम देखो कि वहाँ पर उनका कौन-कौन सी जगह पर अपॉइंटमेंट हो रहा है। ट्रेन चला रही, और तो सब छोड़ दो, पहले ऑटो रिक्शा, ये तो सब तुम सुन ही चुके हो। अब वो ट्रेन चला रही है, पायलट बन गई। ये विल पावर का ही तो महत्व है। तुम्हारी विल पावर में इल है, तभी तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे। आगे न बढ़ पाने का दूसरों पर दोष कभी भी मत देना कि इसकी वजह से, उसकी वजह से, मैं तो आगे चली थी, फला सत्संगी आ गई, उसने मेरे को डाउन कर दिया। कोई सत्संगी तुमको डाउन कर सकता है? तुम्हारी विल को? तुम गुरु से जुड़े रहो, और कोई सत्संगी बीच में तुम्हें डाउन कर पाएगा? गलत कह रहे हो। तुम्हारे अहंकार ने तुमको चोट पहुंचाई और तुम डाउन हो गए। तुम्हारे ईगो ने तुमको परे किया। कोई भी व्यक्ति तुम्हें परे नहीं कर सकता। थोड़ी देर के लिए परछाई तो वो बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। थोड़ी देर के लिए वो शैडो बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन वो शैडो बना रहे, पर तुम अपनी जगह पे रहो। तुम क्यों पीछे हट जाते हो? किसी के कहने से, किसी की बातों से, किसी के शब्द से, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ भी कह दिया, मान लिए, मान लिए। जिसने जो कह दिया उसको मान लिए। वो करते-करते तो जो अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, और अपना कोई एम नहीं होता है। जिस व्यक्ति के पास में ये 2 चीज़ें, अपना एम और एम को पाने का प्रयत्न, किसी को स्वामी विवेकानंद ने बोला कि तुम्हारे पास में एक उद्देश्य हो और उद्देश्य की प्राप्ति का संकल्प हो, पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हो जाए और तलवार लेकर के खड़ी हो जाए, तो भी तुम सत्य से पीछे नहीं हटोगे। और विवेकानंद ने अपने लिए बोला, बोला मेरा संकल्प है, मैं पूरे देश में नहीं पर पूरे विश्व में अपने देश की छवि को सुधारूंगा, उसकी संस्कृति को पहुंचाऊंगा। अगर कोई तलवार लेकर के मेरे सामने खड़ा हो जाए कि विवेकानंद तुम सत्य से पीछे हट जाओ, नहीं तो हम तुम्हारी हत्या कर देंगे, तो मैं उनसे यही कहूंगा कि सत्य की हत्या हो जाए, इससे बेहतर है कि विवेकानंद की हत्या कर दो। मैं सत्य से एक कदम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हूँ, और न मैं हटूंगा। ऐसे विवेकानंद ने जो जीवन में काम किया, वो तुम सबके सामने। तो बस इतना समझ करके चले अपनी लाइफ में, इतना ज्ञान सुनते हैं, इतना प्रेम में रहते हैं, पर अपनी मर्यादाओं से ऊपर उठने की विल पावर होनी चाहिए। एंड ही इज द ब्रेव मैन हू कैन से नो। अगर नो करने की ताकत नहीं है, तो तुम हाँ, हाँ करते रहे पूरी माया को। इधर आए तो भी हाँ जी, गुरु के पास बैठे हाँ जी, फिर घर गए तो हाँ जी, फिर माया में गए तो हाँ जी। तो पंचों में पूरा, संतों में सन्मुख, पंचों में पूरा, ऐसा व्यक्ति कहाँ पहुंचेगा? संतों के सामने आएगा तो हम सबसे आगे बुके लेके, फोटो लेके, ये लेके, वो लेके, ऊपर स्टेज पे चढ़ जाएगा, बैठ जाएगा, खड़ा हो जाएगा। संतों में सन्मुख, मैं आपके सामने हूँ। सारी दुनिया भी तुमको देखेगी, तुम्हारे शहर के लोग भी देखेंगे, बोलेंगे अरे ये सत्संग में तो कभी दिखती नहीं, स्टेज पे कहाँ दिख रही है, और गुरु भी इसके साथ फोटो खिंचा रहा है। अरे गुरु उसके साथ फोटो खिंचा रहा है, वो इसलिए शायद इसका मन सत्संग के ऊपर और आगे आ जाए, उसको इंस्पायर कर रहे हैं। ये नहीं कि गुरु को पता नहीं, वो जानी जाना ना रहे,
उसको सबका पता है। पता होने के बाद भी वो जानबूझ के ऐसे व्यक्ति को हाथ देता है, उसको ऊपर उठाता है ताकि ये आगे बढ़े। लेकिन कर्मी आपो आपनी, अगर उसका कर्म नीचा होगा, तो कितने भी फ़ोटो दादाजी के साथ उसके घर में लगे होंगे न, लेकिन वो सब उसके कर्म के आगे सब फेल्योर हो जाएँगे। कर्म के आगे सब फेल्योर हो जाएँगे। तो इसीलिए केवल इतना समझना कि अपने अंदर की सच्चाई रखते हुए, विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखते हुए आगे चलें। महात्मा बुद्ध से उनका प्रिय शिष्य आनंद पूछता है कि दुनिया में कठोर क्या है? बोला लोहा। बोला लोहे से कठोर क्या है? बोला आग, क्योंकि आग में लोहा पड़ता है तो पिघल जाता है। बोला आग से बड़ा क्या है? बोला आग से बड़ी हवा। हवा आग को बुझा सकती है। बोला हवा से बड़ा क्या है? बोला मनुष्य का संकल्प। मनुष्य के संकल्प में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, इतनी ताकत है। अगर वो चाहे तो पूरी दुनिया को इधर से उधर कर सकता है। समुद्र को बोलेगा लहरों को, तूफान को, समुद्री तूफान को कि रुक जाओ, और पहाड़ को बोलेगा हट जाओ, तो पहाड़ भी हट जाएगा। तो इसीलिए तुम अपने से आज जो दादाजी की गीता भगवान की वाणी चली, और गीता भगवान की वाणी में इतना जोश है कि सुन करके भी अगर तुम उनके दीवाने न हुए, परवाने न बने, तो तुम्हारे कानों का होना व्यर्थ है। इससे तो कान न होते तो ज़्यादा अच्छा है। इतनी वाणी में जोश है कि जैसे उठ कर के अभी तुम उड़ चलो, चलो भी नहीं, पैदल भी नहीं चलो, दौड़ो भी नहीं, भागो भी नहीं, एकदम से उड़ना तुम शुरू करो। तो जब तुम ऐसे ज्ञान को समझोगे, तो वास्तव में ज्ञान बहुत काम करता है, बहुत काम करता है। ये जो चल रहे थे इसमें लीली भगवान के वाणी के पॉइंट से, इसमें एक टॉपिक निकला बीच का बहुत अच्छा, दादा भगवान के 29 सवाल। 29 अप्रैल का दिन उनका, बोला 29 अप्रैल पर विशेष बड़े दादाजी का निर्वाण दिवस समझ लो। 29 तारीख 29 सवाल बड़े दादा भगवान की जीवनी से रिलेटेड है। कुछ तुम्हें पता होंगे और कुछ तुम्हें पता नहीं होंगे, और कुछ पता होने के बाद भी भूल गए होंगे। तो इसीलिए जो भी चीज़ें मिलती हैं रिवीजन के लिए भी अच्छी हैं और समझने के लिए भी अच्छी हैं। और हमारे जितने भी पुराने लोग हैं, ज्वेल्स हैं, पिलर्स हैं, उन्होंने जो बड़े दादा का संग किया है, उनके पास में नीट ज्ञान, यानी कि बिल्कुल जो ज्ञान जिसको कहते हैं सत्य, उनके पास में है। और सत्य को लेने में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, हमेशा लेते रहना चाहिए। तो इनका हम क्वेश्चन आंसर पढ़ते देंगे, और आप भी उसको थोड़ा-सा ध्यान देना है, और ज़रूर समझोगे तो हम इसको टाइप भी करवा देंगे। वैसे तो अपने हाथ से लिखो तो ज़्यादा अच्छा है, वाणी को सुनना, फिर सुन कर के उसको लिखते जाना, क्योंकि वाणी तो आती है, आप सबके पास में ज्ञान गंगा में जो भी आपके ग्रुप्स हैं, तो जब बाद में वाणी आती है उसको सुनो, और सुन करके फिर उसको तुम नोट करो। जब नोट करोगे तभी ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले तो आसान-आसान क्वेश्चन है, जो लगभग सभी को पता होंगे, कि बड़े दादाजी का पूरा नाम बताइए। अभी तुम अगर ज़ूम पर ऐसे होते, बिल्कुल ग्रुप में होते, तो हम तुमसे पूछते क्वेश्चन आंसर। अब यहाँ तुम केवल सुन रहे हो, तो इसलिए हम तुमसे पूछ नहीं सकते, हम उत्तर पढ़ते जा रहे हैं। आंसर मंगनमल हाथी रामाणी, ये बड़े दादाजी का पूरा नाम था। मंगनमल तो सबको पता है, उनकी जो कास्ट थी हाथी रामाणी, और जो हमारे श्याम भगवान की कास्ट है वो मेहतानी के रूप में। क्वेश्चन 2 है, बड़े दादाजी का अवतरण दिवस कब होता है? यानी कि शरीर का प्रगटीकरण कब है? 3 जनवरी 1890, 3 जनवरी 1890, ये दादाजी का अवतरण का दिवस है, ये दादाजी का अवतरण का दिन है। क्वेश्चन 3, बड़े दादाजी की पत्नी का क्या नाम था? आंसर, बड़े दादाजी की पत्नी का नाम श्रीमती रुक्मणी देवी था। उनका स्वभाव भगवान कृष्ण की रुक्मणी से उत्तम और महान था, क्योंकि वो दादा भगवान की पत्नी थी। उनका जीवन दादाजी के साथ व्यतीत हुआ। उनका दैवी संबंध उनके साथ जुड़ा हुआ, हम कभी भी दादाजी के परिवार को भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि गीता भगवान उनके प्रेमी भगत रहे हैं, जिन्होंने हम सबको दादा भगवान के करीब लाने में बेहद मदद करी, और हमारा जीवन गीता भगवान के साथ जुड़ गया दादा भगवान की कृपा से। धन्य है हमारे पूजनीय दादा भगवान और गीता भगवान। दादाजी के ज्ञान का परिवार अध्यात्म नजर से हमारे पूजनीय गीता भगवान, दादा श्याम भगवान, मीरा भगवान, नारायणी भगवान,
गीता भगवान के विशेष, अब आगे सबके नाम भी हैं, गीता भगवान के विशेष तुलसी भगवान, फिर भगंती भगंती दीदी, भगंती भगवान, रूमी दीदी, विद्या, चंद्रा, रमेश, हरीश, रवि, ये सब माता भगवान के शरीर के बच्चे हैं। विद्या भी माता भगवान की बेटी है, चंद्रा भी, रमेश भी उनके बेटे हैं, हरीश भी उनके बेटे हैं। कौशल्या और भगंती भगवान, ये दोनों माता भगवान के देवरानी थे। माता भगवान बड़े थे, ये दोनों उनके सगे मतलब नजदीक के नहीं, ये देवरानी है। आज वो उनको भगवान करके मानते हैं। कभी भी केवल माता नहीं कहते हैं, जब भी बोलते हैं तो माता भगवान। आपको कभी भी मौका मिले तो उनके मुंह से सुनेगा, वो कभी उनको माता नहीं कहते, बोलते हैं माता भगवान। रमेश, हरीश, कौशल्या, गोप, बड़ी भाभी, तुलसी माता का परिवार, जो कौशल्या और तुलसी भगवान, कौशल्या भगवान, तुलसी भगवान, नीना भगवान, प्रमला भगवान, मोना का भी नाम, मोना भगवान, ये तुम्हारे पुण्य वाले, माया भगवान, लो उनका भी नाम आ गया, सुलक्षणी भगवान, बेबी भगवान, डॉक्टर माखी जानी, गोपी भगवान, जो आजकल माउंट आबू में दादा श्याम भगवान के साथ हैं, रुकी दादी तो अभी शायद मेरे ख्याल से नहीं है, गोपी, आशा, ये सब उन्हीं के यहाँ के सत्संगी है, नीलू भगवान के यहाँ के, रुकी दादी, सुदेश, गोपी, आशा, सिद्धि, माया भगवान की मम्मी, पद्मा और अन्य सभी लखनऊ वासी गीता भगवान के लाली भाभी प्रेमी सदाई परिवार में मौजूद थे और गोपाल खेड़ा का राजा और रानी, ये पूजनीय दादा भगवान गीता भगवान के पूजनीय दादा भगवान गीता भगवान को वेद याद करते थे और गोपाल खेड़ा में सत्संग चलता था। और भी काफी सत्संगी ध्यान में नहीं आ रहे हैं, गीता भगवान के साथ ही सब जुड़े थे। हम सबको पूजनीय गीता भगवान के साथ जोड़ गए थे। ये गीता भगवान का निर्मोही परिवार है, जो सदा ही निष्काम सेवा में मगन गुरु की याद में सदा ही रहते हैं। हमारे शांता भगवान और गीता भगवान के महबूब गीता भगवान को बहुत प्रिय थे। हमारे शांता भगवान का तो नाम पता ही है, और गीता भगवान के महबूब अक्सर करके लीलू भगवान को ही कहते थे कि गीता भगवान के महबूब है। दादा भगवान भी गीता भगवान को महबूब के नाम से ही पुकारते थे, बोला गीता भगवान के महबूब, यानी कि किसी ने बाद में लीलू भगवान का नाम दे दिया, नाम नहीं दिया, लेकिन दैट इज अंडरस्टूड। तो ये केवल उन्होंने इसलिए बताया कि दादा भगवान की पत्नी रुक्मणी, उन्होंने कैसे हम लोगों को गीता भगवान को दिया, इसीलिए वो हमारे लिए श्रद्धेय रहेंगे, कभी भी हम उनको भूल नहीं पाएंगे। हालांकि उनकी कोई तस्वीर, कोई चित्र हम लोग के सामने नहीं है, लेकिन दादा भगवान और उनकी वजह से हम लोगों को गीता भगवान मिले, और गीता भगवान की वजह से श्याम भगवान मिले, और इन दोनों की वजह से माता भगवान, भगंती भगवान, कौशला जी, फिर कौशला मम्मा, फिर दूसरे जितने जिनका भी नाम आ गया, भगंती जी, नीना मम्मी, मतलब लखनऊ के लोगों का इसमें मेन नाम है, और बाहर शहर के कुछ लोगों का नाम है। तो कैसे ये सब मिले और इन्होंने सत्संग के कार्य को उठाया और सत्संग के कार्य को किया, तो गीता भगवान का परिवार यानी दादा भगवान का आध्यात्मिक परिवार। कभी कभी लोगों के अंदर बड़े संशय भी आते हैं। एक बार हमको याद है कि हम माउंट में थे, तो चाचू उस टाइम पर अमेरिका से आते थे, अभी आजकल तो चाचू यहीं पर ही समझो रह रहे हैं, अमेरिका कभी कभी जाते हैं जब उनको अपना कोई पीआर वगैरह रिन्यू करवाना होता है, जो भी कुछ उनके होते होंगे फॉर्मेलिटीज उनको पूरा करने के लिए। पर चाचू को हम देखते हैं कि जब चाचू यहाँ पर आते जाते हैं, तो स्टार्टिंग में किसी ने हमसे पूछा था, कोई पुरानी सत्संगी थी, मिच्योर थी, अभी वो इस दुनिया के अंदर नहीं, बाहर शहर की थी, लखनऊ के बाहर शहर की। उसने हमसे एक सवाल पूछा था, बोला क्या दादा श्याम भगवान क्या चाचू को गद्दी देने वाले हैं क्या? जो चाचू चाची उनके बगल में बैठते, एक बगल में चाचू, तो मीरा भगवान के बगल में चाची, ये चार लोग एक परिवार के ही सदस्य बन करके बैठते हैं, तो क्या ये गद्दी उनको मिलने वाली है क्या? बड़े दादा ने गीता भगवान को गद्दी दी, गीता भगवान ने श्याम भगवान को गद्दी दी, तो क्या श्याम भगवान अब इनको गद्दी दे रहे हैं क्या? उन्होंने कहा दादाजी ने तो कोई गद्दी बनाई नहीं थी, और गीता भगवान ने कभी भी श्याम भगवान को तो गद्दी दी नहीं, माता भगवान सामने रहते थे, श्याम भगवान खुद माता भगवान की सलाह से, कई बार उनके आदेश से भी चलते थे, मित्र भी थे, गुरु भाई भी थे, और एक दूसरे से प्रेम भी करते थे, और एक दूसरे के प्रेम में उनकी जीवन पूरी चली। तो दादा भगवान ने गद्दी बनाई कहाँ? गीता भगवान ने कोई गद्दी बनाई कहाँ? जो जिसके लायक है वो अपनी पोस्ट पर खुद ही पहुंच गया।
तो अब सवाल ये है कि क्या चाचू को गद्दी देंगे? क्लियर कट सवाल किया। मैंने कहा चाचू ने कभी कहा है क्या मुझे गद्दी चाहिए? आपको उनका चेहरा देख करके कभी लगता है कि चाचू को गद्दी चाहिए? वो तो वैसे ही इतने निर्माण होकर के रहते हैं। हाँ, सामने कुर्सी पे बिठाते हैं क्योंकि इतने पुराने समय से सत्संग से जुड़े हैं, सत्संग की थाह को जानते हैं, सत्संग की नींव को पकड़ के बैठे हैं और अपना पूरा अमेरिका जैसा स्वर्ग, पैराडाइज लोग जाने के लिए तरसते हैं। पता नहीं लोग कैसे बाहर जाने को तरसते हैं। हमें तो अगर बाहर जाने के लिए या कभी रहने के लिए कह दिया जाए तो शायद उसी दिन हमको बुखार चढ़ जाएगा। कि कौन सी बाहर की लाइफ है, एक फ्लैट्स में बैठना है, निकल के मॉल जाना है, खरीदारी करनी है, अपने फ्लैट में आना है, लोगों की शक्लें ही नहीं दिखेंगी क्योंकि फ्लैट अंदर से बंद, कितनी घुटन महसूस होती है। यहाँ तो सब तरफ से दरवाजे हम लोग के खुले रहते हैं, कभी नीचे की आवाज है, सड़क की आवाज है, इधर की आवाज, क्योंकि आदी हो गए उस चीज की। तो बंद फ्लैटों में तो रह ही नहीं सकते। फिर जहाँ पूरा का पूरा सिटी बंद रहता हो, कंट्री बंद रहता हो, केवल एयर टाइट घर, एयर टाइट तुम्हारी गाड़ियां और एसी गाड़ियां, जहाँ गए मॉल में बंद हो गए, पैक होकर के आ गए, फिर घर के काम किए, न किसी से मिलना, न जुलना, न कोई मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर में केवल एक सूनापन। तो लोग कैसे फॉरेन जाके रहते हैं मालूम नहीं, लेकिन पैसा फिर भी सब काम कराता है। पर यहाँ पर ये बात है कि चाचू का अपना इतना घर बड़ा, इतने स्क्वायर फीट में बना हुआ, और फिर ये नहीं कि छोटा मोटा घर है, उसी घर के अंदर स्विमिंग पूल भी है, उसी घर के भीतर में अपनी सारी सहूलतें बनी हुई हैं, 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं, बच्चे हैं। उनको छोड़ करके गुरु के पास आकर के रहना, ये कोई इतना आसान तो नहीं होता है। सारी सुविधाओं को छोड़कर फिर यहाँ पर पुणे में क्या घर नहीं मेंटेन करना पड़ता है? क्या घर में सामान नहीं आएगा, सब्जियां नहीं आएंगी, दूध नहीं आएगा, घर में किचन का काम नहीं होगा, क्या नहीं होगा? कोई चीज खराब होगी उसको ठीक नहीं कराना होगा। कैसे अकेले सिर एक इस उम्र में, उम्र तो तुम देखो, इस एज में अकेले सिर, हालांकि सत्संगी सब उनके साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी जो बेसिक काम है वो तो व्यक्ति को खुद ही करने पड़ते हैं। और जो सेल्फ रेस्पेक्टिव व्यक्ति है वो छोटी छोटी चीजों के लिए किसी और को ऑर्डर भी नहीं करेगा, किसी और को आदेश भी नहीं देगा। पर घर के भीतर में सब कुछ बनता है, सब काम चलता है। तो अपना देश छुड़ा करके इधर आके बैठना, या ये कहना कि अपने देश में बैठे हैं लेकिन सब कुछ छोड़ के, बच्चों को भी छोड़ के, तो ये कोई इतना आसान नहीं है। तो नेचुरल है कि वो साथ रहते हैं। बाकी कभी उन्होंने कहा तो नहीं कि गुरु चाची बनेगा या चाची बनेगी, या कभी दादाजी ने अनाउंस किया क्या कि ये गुरु है, फलां गुरु नहीं, फलां गुरु है? उन्होंने, उनकी नजर में तो सब एक है। जितने जितने भी शहर के सत्संगी जाते हैं, सत्संग करने वाले जाते हैं, सबको दादाजी रिस्पेक्ट देते हैं, सबको प्यार देते हैं, सबको आगे बढ़ाते हैं, सबकी सुनते हैं। कोई भजन गाता है, कोई वाणी बोलता है, कोई काम संभालता है, कोई कुछ करता है, सबको एक समान प्यार मिलता है। आगे का इसमें प्रश्न है, सिंध कराची के लोग बड़े दादाजी को किस नाम से पुकारते थे और किस चीज के व्यापारी थे? सोने चांदी हीरे के व्यापारी थे, उन्होंने ये लिखा है। पर इसका एक आंसर और भी है कि सिंध कराची के लोग बड़े दादाजी को किस नाम से पुकारते थे? सिंध कराची के लोग बड़े दादाजी को एफिशिएंसी एक्सपर्ट के नाम से पुकारते थे। एफिशिएंसी एक्सपर्ट उस जमाने की ये एक टाइटल था, जैसे आज के जमाने के तुम्हारे कई टाइटल है, उस जमाने का एक टाइटल था एफिशिएंसी एक्सपर्ट। एफिशिएंसी एक्सपर्ट का मतलब होता था कि ये व्यक्ति को किसी भी काम में लेके आओ तो ये बताएगा कि वो काम कैसे पूरा होगा, ये उसमें एफिशिएंट है, ये पूरी उसकी नॉलेज रखता है। तो दादाजी को उस समय लोग लेके जाते थे जिनका बिजनेस नहीं चलता था, उनसे पूछते थे कि आप हमारा बिजनेस देख के बताइए, हमारे बिजनेस में क्या कमी है, हमारी दुकान में क्या कमी है, हमारा ये काम क्यों नहीं चल रहा है। तो दादाजी इतने एफिशिएंसी एक्सपर्ट थे, उनको बता के आते थे कि तुम्हारा ये काम अगर ऐसे करोगे ना तो तुमको ऐसे लाभ मिलेगा। और दादाजी टैक्स का सेविंग उस समय भी, आजकल तो चलो जीएसटी वगैरह आ गया, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। टैक्स सेविंग कैसे ज्यादा कर सकते हैं, दादाजी हमेशा ये कहते थे कि तुम्हें कभी भी ग्राहक की चोरी नहीं करनी है, यानी इतना मत कमाओ कि ग्राहक दे ना पाए, और अपना नुकसान न करो कि तुम्हें कुछ फायदा न मिले, दोनों के बीच का रास्ता लो। लेकिन जो गवर्नमेंट तुम्हारा इतना टैक्स लेती है उससे कैसे तुम अपने को बचा पाओ, कैसे उसमें तुम कमी कर पाओ और तुम्हारी अर्निंग बढ़े, ग्राहक का गला नहीं काटो। तो वो इस तरह से एफिशिएंसी एक्सपर्ट, जिनकी दुकान नहीं चलती थी लोग ले जाते थे। एक जन अपनी दुकान पे लेके गया था, उसका कपड़े का व्यापार था, बहुत तरह तरह के वो कपड़े मंगाता था, थान के थान आते थे, उतरते थे, पर उसकी दुकानदारी नहीं चलती थी।
वो दादाजी को लेकर के गया और उस समय एफिशिएंसी एक्सपर्ट की फीस होती थी 1000 रुपया, और तब का 1000 अभी तुम मान लो 1 करोड़ के बराबर हो गया। ले उस समय इतनी फीस होती थी, लेके गए दादाजी, आप ये बताओ कि भाई क्यों नहीं हमारा ये दुकान क्यों नहीं चल रहा है? तो दादाजी ने उनके दुकान का एक चक्कर लगाया, नीचे से ऊपर तक उसके कपड़े ही कपड़ों के थान भरे पड़े थे, हर किस्म की वैरायटी थी, लेटेस्ट वैरायटी थी। दादाजी ने उसको बोला तुम एक काम करो, एक तो अपनी दुकान पर थोड़ी सफाई रखो, और दूसरा काम ये करो कि जितने भी तुम्हारे कपड़े के थान हैं, उन सबकी पॉलिथीन्स को चेंज करके नया करो। तो जैसे ही ग्राहकों ने देखा कि यहाँ पर तो नया माल है, क्योंकि नई पॉलिथीन आपके सामने ही खुल रही है, नई पॉलिथीन, नई रैपिंग, आजकल तो लोग रैपिंग पर ही जाते हैं, पैकिंग पर ही जाते हैं। तो जैसे ही ग्राहक आता था और वो ये देखता था कि नई चीज है, वो दूसरों को जाके बताता था, अरे उसके पास तो नया माल है, उसके पास तो लेटेस्ट वैरायटी अभी आई है, औरों के पास तो पुरानी, इसके पास तो लेटेस्ट। और उसका काम इतना धंधा निकल गया, इतना आगे बढ़ गया कि वो खुद हैरान होता था कि मेरा वही माल, पुराना माल कैसे बिकता चला जा रहा है केवल एक ट्रिक करने से। तो दादाजी को उस समय एफिशिएंसी एक्सपर्ट कहते थे। पर देखो, ऐसी एक्सपर्टनेस होने के बाद भी, मायावी इतनी होशियारी होने के बाद भी, जब दादाजी का अपना पैसा गया तो उस समय वो चीज काम नहीं आई। तो इसीलिए जब भी बात करते हैं तो आध्यात्मिक बात करते हैं कि आध्यात्मिक चीजें तुम्हारी मदद करती हैं। दादाजी व्यापारी, सोने चांदी हीरो का व्यापार करते थे, ये तो सबको पता है। क्वेश्चन 5 है, दादाजी के सत्संग की असली पोशाक क्या है? ये सब तुम जानते ही हो, शुक्राना और मुस्कुराना। दादाजी ने बोला था स्माइल, स्माइल इज द बेस्ट यूनिफॉर्म। उन्होंने स्माइल बोला, मुस्कुराना, और दादा श्याम ने उसमें एक वर्ड जोड़ दिया, शुक्राना। उन्होंने कहा कि अगर अंदर में तुम्हारे शुक्र नहीं होगा तो तुम मुस्कुराओगे ही नहीं। शिकायती व्यक्ति को बोलो तुम मुस्कुराओ, अंदर में तुम्हारे कोई शिकायत हो, तुम हंस के दिखा दो, मुस्कुरा के दिखा दो। किसी से कोई भी शिकायत है ना, वो एक कमरे में होगा, तुम दूसरे कमरे में, वो किचन में तो तुम ड्राइंग रूम में, क्योंकि तुम्हें उससे शिकायत है, तुम उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते, तुम्हें डर लगता है कहीं मेरे मुंह से कुछ निकलना था। फिर तुम अपनी सेफ्टी बताते हो, प्यार करना आता नहीं, कहीं कुछ बात हो जाए तो उससे अच्छा है दूरी बना करके रखो। तो क्या दूरी बना के रखना तुम्हारा सत्संग है? अगले व्यक्ति को दूरी भी न लगे और किसी के अंदर भी इतना न जाओ कि उसकी घर की बातें, उसके परिवार की बातें, उसकी बहू की बातें, उसकी बेटी की बातें, उसकी सुनो, किसी और को सुनाओ। क्यों किसी के अंदर जा रहे? किसी के घर के तह में भी नहीं जाओ। जिसके घर में जो चल रहा है सब ठीक है, हम क्यों किसी के घर में जाएं? घरेलू जीवन में जाएं क्यों? लेकिन किसी से मुस्कुरा करके बात करने में भी कोई पैसा लगता है क्या? हरिओम करने में भी कोई पैसा लगता है क्या? हरिओम जो अपने सत्संग का नियम है, वो भी हम देखते हैं कि कई लोगों का मन अगर एक दूसरे से नहीं जुड़ता है ना, तो हरिओम भी नहीं कहते। समझ में आ जाता है कि एक दूसरे को प्रेम कर ही नहीं पाएंगे, और जो व्यक्ति सत्संग में प्रेम नहीं कर पाएगा, वो दुनिया में भी किसी को प्रेम नहीं कर पाएगा। क्योंकि सत्संगी व्यक्ति कितना भी गलत हो, तुम्हारा अहित तो नहीं करेगा, और अहित अगर कुछ कर भी दिया हो तो भी उससे तुम्हारे बड़प्पन क्या है कि तुम आगे निकल गए, उससे तुम और भी ऊपर चढ़ गए। तो ये जो मन के स्वभाव है उनको चेंज करना, नम्रता में लाना। जब तक शुक्राना अंदर में नहीं होगा तो मुस्कुराना नहीं हो पाएगा। तो दादा जी ने यूनिफॉर्म दी मुस्कुराने की, और श्याम भगवान ने उसके ऊपर मोनोग्राम लगा दिया, क्योंकि कई कई स्कूलों के यूनिफॉर्म के एक ही कलर होते हैं, एक से शेड होते हैं, लेकिन मोनोग्राम कभी भी किसी स्कूल का एक सा नहीं होता है, कभी भी किसी का एक सा नहीं होता है। मोनोग्राम मतलब अब उनकी मोनोपोली है उसकी, वैसा कोई भी मोनोग्राम दूसरा कोई बनवा नहीं सकता है। तो मोनोग्राम दादाजी ने कौन सा दिया? शुक्राना। शुक्राना और मुस्कुराना, ये हमारे सत्संग की पोशाक है। आज का क्वेश्चन नंबर 6 है, बड़े दादाजी ट्रेन की किस बोगी में सफर करना पसंद करते थे? आंसर है कि थर्ड क्लास, आम जनता के साथ, क्योंकि दादाजी का प्रेम मिलाप, दादाजी को प्रेम मिलाप बहुत पसंद था, और वहां पर परिवार के दुखी सुखी जिनको ज्ञान की आवश्यकता होती थी, उनके साथ बैठकर प्रेम की चर्चा बताते थे। दादाजी उनको बोलते थे कि इतना जल्दी जल्दी दौड़कर कहाँ जाते हो? वो बोलते थे, दादाजी हमको खावा चाहिए, इसीलिए हम दौड़कर जाते हैं। दादाजी दादाजी उन्हें सदा प्रारब्ध पर विश्वास दिलाते थे कि अगर गेहूं का एक दाना 100 रुपए का होगा तो भी भगवान तुमको 2 रोटी खिलाएगा, अपने प्रारब्ध पर विश्वास रखो। तेरी रोजी तुझको ढूंढे, दिल विद कर आराम, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तुम्हारी कुर्सी तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम गवर्नमेंट नौकरी तुम्हें मिलेगी,
तुमको किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, अपनी प्रारब्ध पर विश्वास रखो। दादाजी ट्रेन की 3rd क्लास की बोगी में सफर करते थे, बॉम्बे में भी लोकल ट्रेन में इतनी भीड़ होती थी, इतनी भीड़। तो दादाजी उनसे पूछते थे, तुम सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? 5 बजे भी ट्रेन फुल, लोकल ट्रेन फुल 5 बजे की। जो फर्स्ट ट्रेन चलती थी 4 बजे, उसके बाद 5 बजे की ट्रेन देखी तो बिल्कुल फुल। तो दादाजी उनसे पूछते थे, तुम सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? इतना दौड़ दौड़ के कहाँ जाते हो? बोलते थे, खावा चाहिए, खावा, यानी रोटी चाहिए, रोटी। तो दादाजी कहते थे, रोटी तो तुमको भगवान देगा। मतलब ये नहीं कहते थे कि तुम पुरुषार्थ नहीं करो, लेकिन जो तुम रोटी कमाने की चिंता, एग्रेसिवनेस, कल कहाँ से खाएंगे, मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, मेरे पीछे मेरा कर्जा कैसे निपटेगा, मेरे पैसे ये क्या होगा? क्या तुम इतने कंगले दुनिया से जा रहे हो कि तुम्हारे पीछे कुछ होगा ही नहीं कि तेरा कर्जा निपटे? और अगर तुमने कर्जा इतना लिया ही क्यों, इतना लिया ही क्यों, इतनी समझ क्यों नहीं रखी? पर सब काम टाइम से होगा। जो तुम इतनी चिंता करते हो, अपने ऊपर इतनी चिंताओं का भार ढोते हो, तो वो चिंताओं का भार कभी भी अपने सिर पर मत लो। चिंताओं से अपने को बिल्कुल खाली करो। और आज का 7वां पॉइंट हम पढ़ दे रहे हैं। बड़े दादाजी बंबई में जिस बिल्डिंग में रहते थे उसका क्या नाम था? कई लोगों को पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा। मतलब पहले सेवा कुंज में रहते थे, उनका परिवार उनके साथ था, जिसमें उनकी पत्नी रुक्मणी, 4 बेटे 2 बेटियां। 4 बेटे 2 बेटियां, हमको भी आज पहली बार पता लग रहा है कि बेटियां केवल 2 थी और बेटे 4 थे। 4 बेटे 2 बेटियां, एक मोहिनी एक गीता, सभी एक फ्लैट में रहते थे। उनके पोते पोतियां भी साथ में थे। फिर काफी समय के बाद शरणागति में जो सेवा कुंज से एक दीवार पार करके अपने सत्संगी प्रेमियों के साथ रहने लगे। वह पहले सेवा कुंज में रहते थे, 4 बेटे 2 बेटियां, पोते पोतियां, दादाजी साथ में ही रहते थे। लेकिन जो तुमने आगे की बात तुमने सुनी हुई है कि दादाजी ने सुना कि उनकी पत्नी और बच्चे आपस में बात कर रहे थे, भाई घर बदलना पड़ेगा, छोटा पड़ रहा है, मुश्किल हो रही है। तो दादाजी ने उससे पूछा कि तुम घर बदलने की क्यों सोच रहे हो? क्योंकि दादाजी का सत्संग चलता था सेवा कुंज के बगल में शरणागति बिल्डिंग में, वहां लक्ष्मी भगवान रहती थी, वहां उनका फ्लैट था, ये सेवा कुंज दादाजी का था। बिल्कुल एक दीवार थी, इसमें लिखा है, हमें पता नहीं, हमें शरणागति तो हम एक बार गए, पर सेवा कुंज हो सकता है बाहर से देखा हो, पर ध्यान नहीं है। नानक कुटीर भी हमने देखा हुआ है, वहां भी अंदर गए हुए हैं, शरणागति भी गए हुए हैं, पर सेवा कुंज का नाम सुना था लेकिन देखा नहीं, इसीलिए नहीं कह सकते कहाँ है। लेकिन इसमें लिखा है कि एक दीवार साथ में, तो इसका मतलब ऐसा ही होगा। तो दादाजी ने पूछा अपनी पत्नी रुक्मण से, बोला ये बच्चे आपस में टेंशन किस चीज का कर रहे हैं? क्यों मकान चेंज करने की बात कर रहे हैं, मकान बेचने की बात कर रहे हैं, फ्लैट, कौन सी बात होगी? बोला आपको तो कुछ पता ही नहीं, आपको तो जानकारी नहीं, आप तो दुनिया से बिल्कुल परे, संत साधु है, ब्रह्म ज्ञानी, आपको पता है कि आपके बेटे की शादी है। तो जब बेटे की शादी है तो उसको कमरा चाहिए, कमरा कहाँ से लेकर के आए? कमरे तो यहाँ पर कम है, तो कमरा कहाँ पर लेकर के आए? तो दादाजी ने बोला कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं एक काम करता हूँ कि मैं बालकनी में सो जाता हूँ, और तुम्हारे लिए तो ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम में भी सेटी पड़ी है, मैं बालकनी में सो जाता हूँ। बोला बालकनी में कैसे आप सोएंगे? बोला मैं अपना इंतजाम खुद ही कर लूंगा। और उन्होंने कपड़े वगैरह उठाकर एक अलमारी वहां रख दी। तो जिस वक्त वो बालकनी में सोने लगे वहीं पंखा लगा के, और इत्मीनान से सोते थे, कोई सर्दी गर्मी की बिना परवाह किए, क्योंकि सर्दी तो बॉम्बे में होती नहीं थी, अब तो फिर भी सुनते हैं कि रजाई की या ब्लैंकेट की जरूरत पड़ती है। उस समय सर्दी नहीं हुआ करती थी, मॉडरेट मौसम रहता था, गर्मी होती थी, बारिश बहुत तीखी होती थी। तो दादाजी का जब बारिश का मौसम आया तो किसी ने उनसे पूछा, बोला कि आप बारिश में कैसे रहेंगे? बोला यहाँ इसमें कौन सी मुश्किल बात है, एक पॉलिथीन बाहर से लगा लूंगा। कहाँ हीरे के व्यापारी, कहाँ अपना स्टैंडर्ड, और कहाँ दादाजी आए? क्या उनको कभी अंदर में कोई दुख हुआ, कोई तकलीफ हुई? तो जो पहला टॉपिक चला था ना, सहज प्रवृत्ति, यानी कैसे सहज में जो भी कंडीशन आती है उस सबको एक्सेप्ट कर लेता है। कभी भी कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई अंदर में किसी प्रकार की बात नहीं, किसी प्रकार का विरोध नहीं, भगवान से कभी क्वेश्चन आंसर नहीं, तुमने मेरे लिए क्यों किया, मेरे साथ किया, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। वो अपना आराम से वहां पर रहने लगे। और कुछ समय के पश्चात लक्ष्मी भगवान इधर शरणागति में रहते थे, उनकी माँ थी, उनके बड़े भाई, उनके छोटे भाई थे, बेटी थी, 3 लोग साथ में थे। बोला आप इधर आकर के जाओ,
आपके पास एक कमरा आपको इधर भी मिल सकता है, घर में यहाँ भी परिवार है, वहाँ भी परिवार है। धीरे-धीरे करके दादाजी वहाँ पर शिफ्ट हो गए। इस बीच में उनकी पत्नी का शरीर भी शांत हो चुका था। दादाजी उधर शिफ्ट हो गए। अब तो पूरा टाइम सत्संग का मेला लगता था। एक घर के भीतर शरणागति के अंदर कितने लोग आते थे, कितने जाते थे। वाणी का प्रसाद बँटता रहता था। पूरे दिन उस छोटे से शरणागति के कमरे से, जिसमें केवल 10 लोग बैठ सकते थे, बाकी खड़े रहते थे। कुछ बालकनी में छाता लेके खड़े रहते थे, कुछ सीढ़ियों पर बैठे रहते थे, कुछ कैसे, कुछ कैसे। वहाँ से पूरी वर्ल्ड के अंदर सत्संग कैसे फैला। कौन से पैसे की ज़रूरत पड़ी, कौन से आश्रम की ज़रूरत पड़ी, कौन से पैसा किसी से माँगने की ज़रूरत पड़ी, कौन से ट्रस्ट बनाने की ज़रूरत पड़ी। आप ये बताओ। एक विल पावर स्ट्रॉन्ग थी दादाजी की, संकल्प शक्ति उनकी पक्की थी। सत्संग कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ वो लेकर के चलते थे। फिर आगे बोला कि सेवा कुंज में एक दीवार पार करके अपने सत्संगी प्रेमियों के साथ रहने लगे। वजह सतगुरु का वातावरण, सत्संग का वातावरण। उनके साथ का सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक सत्संग करते थे। 6 बजे से सुबह से शाम के 6 बजे तक सत्संग करते थे। और आप तो पागल हो जाओगे इतना सत्संग में गए। खाना भी उसके बीच में, नाश्ता भी इसी के बीच में। जिसको जाना है बाहर ज़रूरी काम के लिए जाओ और फिर उसके बाद फिर आके बैठ जाओ। कभी-कभी किसी को नींद भी आती थी, तो दादाजी कहते थे कोई बात नहीं तुम सो जाओ। सोते-सोते जब तुम्हारी आँख खुलेगी तो भी तुमको आत्मा की बात सुनाई देगी ना। तो जब तुम्हें नींद आएगी तभी तुम आत्मिक स्थिति में होगे और सोकर उठोगे तो आत्मा की बात सुनोगे। ऐसे दादाजी का 12 घंटे लेक्चर, 12 घंटे सत्संग, भजन, फिर उसी के बीच में कभी हँसी-मज़ाक, कभी चुटकुले भी हो जाते थे, कभी प्ले हो जाता था, कभी किसी भजन पे कोई ड्रामेटिक हो जाता था, तो ये चलता रहता था। 1-2 घंटा आँख मूंद करके मतलब सुबह 6 से 6 बजे, शाम के 6 बजे तक सत्संग करते थे। बीच में 1-2 घंटा आँख मूंद कर लेट जाते थे। अथक परिश्रम और सेवा के साथ उनका सत्संग उनका सत्संग बम्बई में था। उनका सत्संग चलता था बम्बई में। किसी से भी लेन-देन नहीं होती थी। मुंबई के सत्संगी बहुत सारे थे, जो दादाजी को असीम प्यार करते थे। जितने नाम याद है उतने लिखवा रहे हैं। लक्ष्मी भगवान कराची हैदराबाद से उनके साथ थी। रुक्मण जो बॉम्बे की रहने वाली थी। खुशू, लाजू दोनों बहनें दादाजी की सेवा में मगन रहती थी। रोज दादाजी से मिलने आती थी। नारायणी भगवान, शांता भगवान भी रोज आते थे। मीरा भगवान साथ में ही रहते थे और भी प्रेमी रोज ही सत्संग में मिलने आते थे। चंदनी जिसके पास दादाजी थे क्योंकि उसके शरीर क्योंकि वो दादाजी के पास नहीं आ सकती थी। वो प्रेम से दादाजी को सदा याद करती रहती थी। तब दादाजी के कदम चंदनी की तरफ बढ़ जाते थे। यानी अब तक दादाजी कभी बाहर सत्संग करने नहीं निकले थे। केवल शरणागति में ही लोगों का आना-जाना, बॉम्बे के जितने प्रेमी थे, उनका आना-जाना वहीं पर ही लगा रहता था। तब दादाजी के कदम चंदनी की तरफ बढ़ जाते थे। एक जस्सी और लीला दादरवाली सदा ही दादा के पास में आती रहती थी। जस्सी बुटानी का नाम सुना है और लीला दादरवाली, उन्होंने तो बहुत समय तक गीता भगवान का, बड़े दादा का, सबका संग किया और शरीर शांत हुए भी उनके कोई बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं हुआ है। इधर कुछ साल पहले ही उनका शरीर शांत हुआ है और बहुत ही सत्संग में सबको आगे बढ़ाने वाले, लखनऊ में भी एक बार आए थे, 1-2 लोगों को लेके माया अंधेरी वाली उनके साथ में थे, मालवीनी में आए थे, आके रुके थे, सत्संग करते थे और सबको सत्संग में प्रेम बहुत करते थे। मेन तो प्रेम की सबको बहुत ज़रूरत है। सत्संग की किसी को इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी प्यार की ज़रूरत है। तो सबको प्यार करते थे, सत्संग धारा का सुनाते थे और जहाँ-जहाँ पर भी वो गए, कभी बेंगलोर गए, कभी अमेरिका गए, कभी कहीं गए, कभी कहीं गए जहाँ भी इनके बच्चे रहते थे और इनका शरीर बॉम्बे की हवा को सूट नहीं करता था। क्लाइमेट बॉम्बे की उनको सूट नहीं करती थी, तो इनको बाहर जाना पड़ता था। तो वहाँ भी जाकर के उन्होंने सत्संगी बनाए। शहर-शहर में न जाने कितने ऐसे सत्संगी हैं, यहाँ तक कि भोपाल का पूरा सत्संग तो इन्हीं लीला दादर वाली पर ही टिका है। इन्होंने ही शानू दीदी की मम्मी सावित्री आंटी को उन्हीं से ही बने लीला दादर वाली लंबी सी थे, किसी को भी उनकी तस्वीर अगर हो तो भेज भी देना और अगर नहीं भी होगी तो हम लोग भी तलाश करेंगे, ज़रूर मिल जाएगी। कभी-कभी ऐसे लोग जिन्होंने इतना निष्काम किया, हम लोगों से छूट जाते हैं। छूटने नहीं चाहिए, हमेशा याद रहने चाहिए। बहुतों को तो नहीं याद कर सकते हैं, फिर भी ऐसे लोग जिनसे पूरा सत्संग खड़ा हुआ, भोपाल का पूरा सत्संग खड़ा ही इन्हीं से ही खड़ा हुआ। इन्होंने ही लीला दादर वाली ने ही शानू की मम्मी खासकर सावित्री आंटी को
इन्होंने ही ज्ञान सुनाया, इन्होंने उनको खड़ा किया। लीला दादर वाली सदाई दादा के पास जाती थी और भी अनेक प्रेमी दादाजी के पास आते थे। शरणागति के संत पूजनीय दादाजी, आपने सभी के जीवन में कमाल कर दिया। ऐसा मिसाल कायम किया जो आज दिन तक नहीं भूल पाते हैं। बंबई के अथाह सागर की तरह आपकी सेवा और प्यार है। बेमिसाल आपके प्रेमी और बेमिसाल आपने सभी को मास्टर से मास्टर बनाया। समझा? तो ये थे 7 क्वेश्चन आंसर। इसके आगे भी क्योंकि इन्होंने लिखा 29 अप्रैल 29 प्रश्न। देखिए कहीं भी किसी से हम लोग को कुछ भी मिलता है तो उसमें कितना समथिंग न्यू मिल जाता है। इसीलिए कुछ भी पढ़ने में, कुछ भी समझने में, कुछ भी स्टडी करने में कभी भी गुरेज नहीं करनी चाहिए। आगे बढ़ते रहना चाहिए और सभी की सुननी चाहिए। सुनने में बहुत कुछ मिलता है। बोलने से तो सुनना अच्छा है और सुनने से गुनना अच्छा है। गुनने से बुनना अच्छा है। बुना माने जैसे कपड़ा बुन जाता है। अभी आपकी चुन्नी है, बुनी हुई है, उसमें ताना और बाना है। बुनी चुन्नी को फाड़ना या उसको ऐसे कट करना कितना मुश्किल होता है और ये कितने सालों तक चलती है। तो सुनी हुई चीज तुम भूल सकते हो। गुनना, गुनना का मतलब है बोलना। बोली हुई चीज भी भूल सकते हो, पर जो चीज तेरे जीवन में आ गई, बुन गई, अंदर बुन गई, वो कैसे भूलोगे? वो नहीं भूल पाओगे। तो इसीलिए दादाजी की जितनी वर्णन करें, जितना इनका करें, और बहुत अच्छा है ये पढ़ करके। हमको भी कितने नाम जो हमारे दिमाग में नहीं थे, जो चीजें हमारे भी दिमाग में नहीं थी, वो चीजें हम लोग को भी सीखने को मिली है। तो नित्य नई वाणी, नित्य नया ज्ञान हम लोगों को सबसे सीखने को मिलता है। सीखने की जो बुद्धि है, सीखने की जो आंख है, सीखने की जो खिड़की है, ये हमेशा खुली रखनी चाहिए। ठीक है।